हेलो क्लास, वेलकम टू कोर अकेडमी एंड आई एम सोनिया। आज हम क्वाड्रिलेटरल का सेकंड लेक्चर करेंगे। ओके, तो अभी तक हमने क्या क्या देखा था। हम पहले देखेंगे कि हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था। ओके, प्रीवियस क्लास में हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कर्व्स पढ़े थे। कर्व्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। एक तो ओपन कर्व होता है एंड क्लोज्ड कर्व होता है, एंड एक और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है। क्या होती है वो? एक सिंपल कर्व होता है जो कि, एंड एक नॉट सिंपल, जो कि सिंपल कर्व नहीं होते, वो हमारे नॉट सिंपल कर्व होते हैं, राइट। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने पढ़ा था कि पॉलीगॉन क्या होता है, राइट। हमने पढ़ा था कि पॉलीगॉन क्या होता है। पॉलीगॉन क्या होता है बेसिकली हमारा, अगर हम उसको डेफिनेशन में उसका डेफिनेशन बोले तो होता है एक सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, राइट। एंड मिनिमम हमारे पास कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए? हमारे पास मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए, तभी पॉलीगॉन हमारा बन सकता है। 3 या उससे ज़्यादा ही होंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कर्व हो गया एंड पॉलीगॉन हो गया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पॉलीगॉन को क्लासीफाई किस किस बेसिस पे किया जाता है, राइट। हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगॉन, राइट। तो हमने क्या किस किस बेसिस पे पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि एक तो हम डायगोनल, उसके डायगोनल के अलाइनमेंट के बेसिस पे उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड फिर हमने पढ़ा था कि उनके साइड्स और एंगल के मेजरमेंट के ऊपर भी हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड फिर नंबर ऑफ साइड्स पे, राइट। हमने 3 तरीके से पॉलीगॉन को क्लासिफाई करना पड़ा था। तो पहला तो हम उसको जब उसको डायगोनल के बेसिस पे करते हैं, डायगोनल्स के बेसिस पे, तो जो हमारे जब सारे डायगोनल्स पॉलीगॉन्स के अंदर होते हैं तो वो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है, राइट। और जब कोई एक भी डायगोनल हमारा पॉलीगॉन के बाहर है तो वो कॉन्केव पॉलीगॉन होता है। एंड वैसे ही जब हमने मेजरमेंट ऑफ एंगल और साइड्स के लिए किया था तो हमने क्या पढ़ा था? एक रेगुलर पॉलीगॉन होता है जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, साइड्स आर इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, राइट। एंड जो ये सेटिस्फाई नहीं करता वो हमारे इरेगुलर पॉलीगॉन होते हैं। ओके, तो ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए। एंड तीसरा क्लासिफिकेशन था हमारा जब हम उनको नंबर ऑफ साइड्स के उस पर क्लासीफाई करते हैं। जब हमारे पास 3 साइड्स होते हैं तो हमारा वो ट्राइंगल होता है, राइट। जब हमारे 4 साइड्स होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल होता है। 5 साइड्स होते हैं तो वो हमारा पेंटागन हो गया। इस तरह से हमारे जितने भी साइड्स होंगे उसके हिसाब से एक उन पॉलीगॉन का एक नॉमेनक्लेचर किया जाता है, लेकिन उनका एक नाम दिया जाता है। तो ये सारे टाइप के क्लासिफिकेशन हो गए पॉलीगॉन के। तो हमने इतना पढ़ा था लास्ट क्लास में। अब हमारा मेन इस चैप्टर में क्वाड्रिलेटरल ही है, बट अभी हम क्वाड्रिलेटरल में जाने से पहले हम और पॉलीगॉन की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। ओके, लाइक उनके एंगल्स की सम की, लाइक सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन कितना होता है अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स दिए गए हुए हैं। एंड हम दूसरा पढ़ेंगे कि जब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल के सम क्या होते हैं। एक्सटीरियर एंगल भी तुम्हें नहीं पता होगा अभी, तो हम अभी जब वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो मैं उसके पहले एक्सटीरियर एंगल क्या होता है वो भी तुम्हें समझा दूंगी। हम पढ़ेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। लाइक हमें कोई भी जब पॉलीगॉन दिया है और हमें उसके नंबर ऑफ साइड्स पता है तो हम कैसे निकालेंगे कि उनके सारे एंगल का
सम क्या होगा। ठीक है, तो हमने ट्रायंगल के सारे एंगल के सम तो हमें पता है कि 180 डिग्री होता है, राइट, हमने पहले पढ़ा हुआ है। जब हमें कोई भी ट्रायंगल दिया हुआ है, सपोज ABC, तो इसमें एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C कितना होता है, 180 डिग्री होता है, राइट, ये हमें पता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम इसी ट्रायंगल की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके बाकी जितने भी पॉलीगॉन होते हैं डिफरेंट टाइप के, उनके एंगल का सम निकालेंगे। ठीक है, एंड फिर उससे हम जनरलाइज करके एक फॉर्मूला निकालेंगे। ओके, ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्या लेंगे, यहाँ पे तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 3 हैं। अब हम एक पॉलीगॉन लेंगे जिसके 4 साइड्स होते हैं, मतलब हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे, राइट। तो हम कोई भी, जब हमने ले लिया कोई क्वाड्रिलेटरल, हमने इस तरह से ले लिया सपोज, ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल होगा, 4 साइड है इसको हमने बोल दिया ये ABCD क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें क्या करना है, हमें क्या निकालना है, ये जो सारे चारों एंगल हैं इनका सम निकालना है कि इनका सम कितना होगा, राइट। मतलब हमें निकालना है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, यही निकालना है हमें। तो अब हम क्या करेंगे, हमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। तो हम इस क्वाड्रिलेटर को ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम D को B से अगर हम जोड़ देंगे, ये डायगोनल अगर हम बना देंगे DB, तो हमें क्या मिलेगा, एक ये ट्रायंगल मिलेगा DBC, राइट, और एक DAB। हमें क्या मिल रहा है, हमें 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं, राइट, 2 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं। एंड हमें पता है कि इस एंगल, इसका और इसका, ये तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री, एंड इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, हम इसको यहाँ पे अलग से लिखेंगे। हम क्या करेंगे, पहले इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं पहले, फर्स्ट ट्रायंगल, और ये सेकंड ट्रायंगल। ओके, तो इस ट्रायंगल में लेंगे तो क्या होगा, एंगल A प्लस ये क्या होगा, एंगल ABD, राइट, एंगल ABD, ये वाला एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ABD होगा। प्लस हम इसको एंगल B नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर B पे हम देख सकते कि यहाँ पे ये एक बड़ा एंगल भी बढ़ रहा है एंड फिर ये दोनों छोटे एंगल्स भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमको इनके लाइंस देख के ये हम इस तरह से इस एंगल को लिखेंगे, राइट। एंड हमारा ये थर्ड एंगल क्या हो जाएगा, एंगल ADB, ADB। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ओके, सिमिलरली जब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे, इन ट्रायंगल DCB, इन ट्रायंगल DCB, जब सेकंड ट्रायंगल में हम लेंगे तो क्या होगा, इस एंगल का सम, ये एंगल क्या होगा हमारा, BDC, एंगल BDC। जो एंगल हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वाला वर्टेक्स हमारा बीच में आ रहा है, करेक्ट, एंड इसके लेफ्ट वाला हमारा लेफ्ट में। एंड जब हम एंगल ऐसे ले रहे हैं, ये हम एंगल ऐसे ले रहे हैं, तो जो हम जिस तरह से उस एंगल को ले रहे हैं, जैसे हमने ये लिया, तो ये जब हम ले रहे हैं तो इसलिए हमने A पहले लिया, फिर B लिया, फिर D लिया। जो हमारा वर्टेक्स है जिस पे एंगल बना है वो हमारा बीच पे ही आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा D वाला क्या हो जाएगा, एंगल BDC। तो ये वाला एंगल है, ओके। एंड फिर हम जब ये एंगल लेंगे तो इस पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंगल C ही लिखेंगे। एंड जब हम ये देखेंगे, इस पे भी हम क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे U एंड U जाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे इसको, पहले हम C में गए, CBD, तो ये होगा हमारा एंगल CBD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। ओके, अब हम इस फिगर से देख सकते हैं कि एंगल B जो है वो, मतलब होल जो ये एंगल B है, इस पूरे क्वाड्रिलेटर का जो ये एंगल है, एंगल ABC, ये दोनों एंगल का क्या है, सम है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं,
एंगल बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, एंगल ए बी डी, एंगल ए बी डी प्लस एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी, करेक्ट। एंड वैसे ही एंगल डी भी क्या होगा हमारा, एंगल डी मतलब ये वाला होल वाला एंगल ए डी सी जो है वो क्या होगा हमारा, ए डी बी एंगल, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल हो गया हमारा, एंड ये वाला एंगल फिर क्या हो जाएगा, एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी, ओके। अब हम क्या करेंगे, हमने ये जो दो लिखे यहाँ पे स्टेटमेंट इक्वेशन, हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ओके। जब हम इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, ऐड बोथ, तो क्या होगा हमारा लेफ्ट वाला टर्म लेफ्ट वाले टर्म से ऐड होगा एंड राइट से ऐड होगा। तो हमारे लेफ्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, एंगल ए प्लस एंगल ए बी डी प्लस एंगल ए डी बी, हम इसको जस्ट उठा के यहाँ लिख रहे हैं दोनों को साथ में, ओके। एंड यहाँ पे हो जाएगा एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी प्लस एंगल सी बी डी, एंड हमारे राइट साइड पे क्या हो जाएगा, 180 प्लस 180, 180 प्लस 180 डिग्री, ओके। अब हम देखेंगे कि ये जो एंगल ए बी डी है, एंगल ए बी डी है, एंड हमारे पास ये डी बी सी और ये सी बी डी, हमने भले ही इसके जो रेस गए हुए हैं उस एंगल के, हमने उनको अलग अलग, उनके वर्टेक्स अलग अलग साइड लिखे हैं, बट ये बी डी सी और ये सी बी डी एक ही एंगल है। हम देख सकते हैं राइट कि ये सी बी डी इस वाले एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड बी डी सी सॉरी ये नहीं, हमारा डी बी सी जो है, सी बी डी इस एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसे ही जो हमारा डी बी सी है वो भी डी बी सी इसी एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये दोनों चीज़ें हमारी सेम ही है। तो हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे एंगल डी बी सी को सी बी डी लिख सकते हैं राइट, तो भी वो सेम ही होगा। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को साथ में लेंगे एंड इन दोनों को साथ में लेंगे। जब हम इन दोनों को साथ में लेंगे एंड इन दोनों को साथ में लेंगे तो ये दोनों का सम हमें पता है कि क्या है, ये दोनों का सम क्या है, एंगल बी है, एंड इन दोनों का सम क्या है, एंगल डी है। तो हम इन दोनों की जगह पे हम क्या लिख देंगे, एंगल बी, और इन दोनों की जगह पे हम लिखेंगे एंगल डी। तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल ए प्लस हम इन दोनों की जगह पे क्या लिखेंगे, एंगल बी प्लस, और हम इन दोनों की जगह पे लिखेंगे एंगल डी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा 360 डिग्री राइट। तो ये हमारा हमें क्या चाहिए था, चारों एंगल का सम चाहिए था राइट, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी क्या आ रहा है हमारा 360 डिग्री। मतलब हमें ट्रायंगल का तो पता था कि 180 डिग्री होता है, हम क्वाड्रिलेटरल का हम क्या बोल सकते हैं कि चारों एंगल का सम कितना होता है 360 डिग्री। अब हम पेंटागन लेके हम उसका एंगल सम निकालेंगे। वो हमने कोई पेंटागन लिया जो कि है ए बी सी डी ई, ओके। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रिलेटर को दो ट्रायंगल में डिवाइड किया था, हम सिमिलरली इसको एक ट्रायंगल एंड एक क्वाड्रिलेटर में डिवाइड करेंगे। तो अगर हम ई एंड बी को ऐड कर देंगे, वर्टेक्स को मतलब डायगोनल बना दिया हमने, तो हमें क्या मिल गया, ये एक ट्रायंगल मिल गया एंड ये एक क्वाड्रिलेटर मिल गया राइट। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, हम इसको ऐसे बना सकते हैं, ए ई बी
ये दो अलग अलग, एक ट्राइंगल एक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम जैसे हमने दोनों ट्राइंगल के लिए लिखा था सम एंगल सम, हम सिमिलरली इस ट्राइंगल एंड इस क्वाड्रिलेटरल के लिए भी लिखेंगे। तो हम जब ट्राइंगल का लिखेंगे तो क्या होगा, इन ट्राइंगल ए बी ई है हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे इसमें, सी जो वर्टेक्स यहाँ पे शेयर नहीं हो रहे हैं, मतलब जो सिर्फ जैसे हम देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में ए जो है वो सिर्फ इस ट्रायंगल में ही है, इस क्वाड्रिलेटरल में यूज़ नहीं हो रहा है, तो हम उसको सिंगल डिजिट एंगल से ही रिप्रेजेंट करेंगे, हम उसको सिर्फ एंगल ए लिखेंगे। ओके, बट अगर जो वर्टेक्स शेयर हो रहे हैं, जैसे बी एंड ई शेयर हो रहे हैं राइट क्वाड्रिलेटरल के साथ, तो हम इसको 3 लेटर्स वाले एंगल से डिनोट करेंगे। तो हम बी को कैसे डिनोट कर सकते हैं, एंगल ए बी ई। ओके, हम बी को डिनोट करेंगे एंगल ए बी ई एंड प्लस सिमिलरली ई को भी हम 3 लेटर डिजिट से करेंगे, 3 लेटर से करेंगे रिप्रेजेंट, तो वो क्या होगा, ए ई बी हो जाएगा। करेक्ट, एंगल ए ई बी, ये कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ओके, एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वाड्रिलेटरल के लिए लेंगे, तो क्वाड्रिलेटरल के लिए लेंगे तो इन क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारा क्वाड्रिलेटरल, ई बी सी डी। ओके, अब हम इसमें भी एंगल सी और एंगल डी, हम एंगल सी प्लस एंगल डी लेंगे क्योंकि ये शेयर नहीं हो रहे हैं ट्रायंगल के साथ। एंड बी और ई को हम क्या लेंगे, एंगल डी ई बी ले लेंगे, हम एंगल डी ई बी ले लेंगे एंड प्लस एंगल सी बी ले लेंगे, एंगल सी बी ई ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। करेक्ट, तो ये तो हमने दोनों के अलग अलग से एंगल सम निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, सिमिलरली जैसे हमने ट्राइंगल को ऐड किया था दोनों को, सिमिलरली हम इन दोनों को भी ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा लेफ्ट साइड पे हम क्या करेंगे, ऐड बोथ। ओके, ये दोनों को हमने ऐड किया तो हमें क्या मिलेगा, एंगल ए प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी प्लस हम ये लिखेंगे जब एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल डी ई बी प्लस एंगल सी बी ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमने लास्ट में क्या किया था पिछले वाले में कि हमने जब ये दोनों एंगल्स को देखे थे राइट, जो डिवाइड हो रहे थे 2 पार्ट में, हम यहाँ पे बी और ई को भी वैसे ही देखेंगे। तो बी पे क्या बन रहा है हमारा, ये ए बी ई है और ये क्या है, ए बी सी है। करेक्ट, तो हम जब ए बी ई और ई बी सी को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलता है, ये एंगल बी मिलता है राइट, एंगल ए बी सी मिलता है। तो हम यहाँ पे ये हमारा एंगल ए बी ई है और एंगल सी बी ई, एंगल ए बी ई एंड एंगल सी बी, हम इन दोनों को जब ऐड कर देंगे इन दोनों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमने इन दोनों का ऐड किया तो हम एंगल ए को एज इट इज लिखेंगे एंड इन दोनों का जो हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला, एंगल बी मिल गया। ओके, एंड सिमिलरली जब हम ए ई बी और एंगल डी ई बी, एंगल ए ई बी एंड एंगल डी ई बी, हमने ये दोनों को जब ऐड किया, जब ये जुड़ जाएंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा, मतलब हमें एंगल ई मिल जाएगा। जब हमने इसको और इसको ऐड किया तो हमें क्या मिल गया, एंगल ई, और हमारा बचा क्या, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 प्लस 180 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 540 डिग्री।
करेक्ट। मतलब पेंटागन के सारे एंगल का सम कितना होता है 540 डिग्री। ओके, तो हमें कितने 3 पॉलीगॉन का एंगल सम पता चल गया। ट्राइंगल का 180 डिग्री होता है एंड क्वाड्रिलेटरल का 360 डिग्री एंड फिर पेंटागन का 540 डिग्री। अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हम देख सकते हैं कि हम देखेंगे जब ये ट्राइंगल है इसका होता है हमारा 180 डिग्री, क्वाड्रिलेटरल का होता है हमारा 360 डिग्री एंड पेंटागन का होता है 540 डिग्री। करेक्ट। हम देखें तो यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ साइड्स एक एक बढ़ रहे हैं एंड एंगल भी कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे 180 बढ़ा, यहाँ पे भी 180 बढ़ा। यहाँ पे हर बार 180 इंक्रीज होते जा रहा है, एक साइड इंक्रीज हो रहा है तो 180 डिग्री भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम तो इस तरह से अगर हम इसका एक जनरलाइज फॉर्मूला निकालेंगे तो हमें मिलेगा कि किसी भी पॉलीगन के अगर हमें साइड दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है कि हमें n नंबर ऑफ साइड्स हैं हमारे पास, ठीक है, n नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन है हमारे पास, n नंबर ऑफ साइड्स पॉलीगन है, तो उसका सम, उसकी सारी सम ऑफ एंगल्स ऑफ दैट पॉलीगन, ठीक है। ये हमें कोई भी जो भी पॉलीगन दिया है जिसके n साइड्स हैं तो और हमें उसके सम, सारे एंगल के सम निकालने हैं। तो अगर हमें बहुत बड़ा नंबर दिया है, सपोज 11-12 साइड्स दिए हुए हैं, तो हम इस तरह से करेंगे तो हमें वो बहुत लंबा पड़ेगा, राइट। तो इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। ये फॉर्मूला होता है हमारा n, हमारा जो भी नंबर ऑफ साइड्स है, ठीक है। जैसे कि हमारा अगर हम ट्राइंगल है तो ट्राइंगल में कितने साइड्स होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, n में से पहले 2 माइनस करके हम उसमें 180 डिग्री मल्टीप्लाई कर देंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये हमें कितने भी साइड्स दिए हुए हैं, n नंबर ऑफ साइड्स, तो हमें उसका जब सम निकालना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं, n-2 इंटू 180 डिग्री। जितने भी नंबर ऑफ साइड्स होंगे उसमें से हमने 2 माइनस कर लिया पहले एंड फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे हम देख लेते हैं कि ये इसको सारे सेटिस्फाई करेंगे। जब हम ट्राइंगल लेंगे तो हमारे कितने साइड्स हैं, 3 है, तो 3-2 1 इंटू 180 हमारा 180 डिग्री, ये आ गया 180 डिग्री। जब हम क्वाड्रिलेटरल लेंगे तो हमारा क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं, तो 4-2 2 एंड 2 इंटू 180 हमारा 360 डिग्री, राइट। और पेंटागन में हमारे कितने 5 साइड्स होते हैं, तो 5-2 इज 3 एंड 3 इंटू 180 डिग्री इज 540 डिग्री। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। अगर हमें कोई भी पॉलीगन दिया है एंड हमें नंबर ऑफ साइड्स दिए गए तो हम इस फॉर्मूला का यूज़ करके उनके सारे एंगल का सम निकाल सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि सम ऑफ मेजर्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन। ओके, अभी हमें पता नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, राइट। अभी हम देखेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। तो अभी जो हमने इसके पहले पढ़ा था वो तो सारे इंटीरियर एंगल थे, राइट, क्योंकि वो सारे हमारे पॉलीगन के अंदर थे। तो अब हम देखेंगे कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे, हम ट्राइंगल से लेंगे, हमारा ये होगा ABC। अब हम इसमें कैसे देखेंगे कि हमारा एक्सटीरियर एंगल क्या है। हम क्या करेंगे, इसके सारे साइड्स जो हैं हमारे लाइन सेगमेंट, हम उनको आगे और एक्सटेंड करेंगे। जैसे कि हमने AB को, ये इधर स्टार्ट हो रहा था, हमने इसको और इधर एक्सटेंड कर दिया थोड़ा सा, ओके।
तो ये जो एंगल बना हमारा, ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल होगा, क्योंकि ये हमारा, हम देख सकते हैं कि ये जो एंगल है ये इसी ट्राइंगल के दो साइड से ही बन रहा है। एक तो ये हमारा एक्सटेंडेड वाला साइड है एंड ये हमारा एक जो हमारा ऑलरेडी साइड दिया था BC, और हमारा ये AB जो और एक्सटेंड हुआ है उसके साथ मिलके ये एंगल बना है, करेक्ट। तो इसलिए ये एंगल, लेकिन ये हमारा जो पॉलीगन है उसके बाहर बना है, इसलिए ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल होगा। ओके, सिमिलरली अगर हम B और C को हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे हमारा और एक एक्सटीरियर एंगल बनेगा। ओके, एंड सिमिलरली इसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये हमारा एक और एक्सटीरियर एंगल बनेगा। तो इस तरह से हमारे पास 3 एक्सटीरियर एंगल का एक पेयर हो गया, राइट। ये तीनों एक्सटीरियर एंगल का भी हम सम निकालेंगे। ओके, एक तो हम इधर वे दिस वे ले सकते हैं, और हम एक तरीके से ये भी कर सकते हैं, राइट, कि अगर हमने सेम ट्राइंगल लें, जब हम ABC, अभी हमने क्या किया था, हमने AB को इधर एक्सटेंड किया था, अब हम क्या करेंगे, हम AB को इधर एक्सटेंड करेंगे तो ये एंगल इधर नहीं बनेगा, ये इधर बनेगा, क्योंकि इधर अगर हम बनाएंगे तो ये खुद के साथ ही जाके एंगल बना रहा है, राइट। तो वो नहीं करना है हमें क्या करना है, हमें 2 साइड्स लेने हैं ट्राइंगल के। तो एक तो ये साइड हो गया एंड एक ये साइड हो गया, तो ये वाला एंगल बनेगा। तो हम जिस साइड का भी एक्सटेंड कर रहे हैं, जैसे हमने ये इधर एक्सटेंड किया तो हम CA भी इधर एक्सटेंड नहीं करेंगे, हम उनको, अगर हमने BA इधर एक्सटेंड किया तो हम A से जो A और C है उसको हम इधर एक्सटेंड करेंगे एंड हमें यहाँ पे एक एंगल मिलेगा, एंड सिमिलरली C और B को हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो हमें इधर एंगल मिलेगा। ओके, तो ये तीनों एक पेयर होगा एंड ये तीनों हम साथ में एक्सटीरियर एंगल होगा। तो हम क्या करेंगे, हम पहले कोई एक ही साइड लेते हैं। ओके, तो हम एक्सटीरियर एंगल पहले बना लेते हैं, फिर हम उनका सम निकालेंगे। ओके, तो ये हमारा एक एंगल हो गया एक्सटीरियर, एंड ये B में एक एंगल हो गया एंड C में एक एंगल हो गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, ट्रायंगल में सबसे पहले तो हम जो ट्रायंगल की सम प्रॉपर्टी होती है, एंगल सम प्रॉपर्टी, वो लिख लेते हैं। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, हमें जो ये आउटर वाला एंगल है वो निकालना है। सपोज हम ले लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है एंड ये एंगल 3 है। हमें क्या निकालना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, ये निकालना है, राइट। हमें इन तीनों का सम निकालना है। अब हम क्या करेंगे, हमने BC लाइन को आगे एक्सटेंड किया, राइट। मतलब ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये जो टोटल एंगल है ये कितना होगा, हमारा 180 डिग्री होगा, करेक्ट। ये हमारा लाइन पे अगर कोई स्ट्रेट लाइन है तो उस पर वो अगर ये इस पॉइंट पे हम लोग लेंगे तो ये कितना एंगल होगा, हमारा 180 डिग्री होगा। एंड ये हमारा एंगल 3 है एंड ये क्या है, हमारा एंगल C है, करेक्ट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एंगल C प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। एंगल C और एंगल 3 मिलके एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, ठीक है। एंड वैसे ही सिमिलरली एंगल B प्लस एंगल 2, एंगल B प्लस एंगल 2 मिलके 180 डिग्री बना रहे हैं। एंगल B प्लस एंगल 2 को जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो वही स्ट्रेट लाइन बन रहा है। एंड वैसे ही एंगल 1 और एंगल A भी हमारा स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो वो भी 180 डिग्री होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों को ऐड कर देंगे। ओके,
तो हमें क्या मिलेगा, तीनों को जब हमने ऐड किया तो एंगल सी प्लस एंगल 3 प्लस एंगल बी प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ए प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। ये मिला हमें। अब हम क्या करेंगे, एंगल सी लेंगे, एंगल बी लेंगे एंड एंगल ए लेंगे एंड तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, 180 डिग्री। मतलब बचा क्या हमारे पास, 180 डिग्री। हमने एंगल सी, एंगल बी और एंगल ए को ऐड कर दिया तो हमें मिल गया 180 डिग्री। बचा क्या हमारे पास, एंगल 3, एंगल 2 और एंगल 1। ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया। बचा क्या, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 1 एंड इधर क्या बचा, 180 प्लस 180 प्लस 180 कितना हो जाएगा हमारा, 540, करेक्ट। अब हम क्या करेंगे, 180 को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, राइट। तो जब हम इसको राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो क्या होगा हमारा, एंगल A1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 540 डिग्री माइनस 180 डिग्री। कितना होगा ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं कि एक्सटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल में क्या होगा, 360 डिग्री। तीनों एक्सटीरियर एंगल का सम यहाँ पे हो जाएगा 360 डिग्री। अभी हमने जो एक दूसरे तरीके से जब इनको हम अलग डायरेक्शन में जब हमने इनको एक्सटेंड किया था तो भी अगर हम निकाल के देखें तो भी इनका सम 360 डिग्री आएगा, ठीक है। हो सके तो ट्राई करके देखना एंड अगर ना आए एंड कोई प्रॉब्लम हो तो भी बताना, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ट्रायंगल के सारे एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होगा। अब हम क्वाड्रिलेटरल में देखेंगे कि उनके एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है। ओके, तो हम पहले ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल एंड अब हम इसके एक्सटीरियर एंगल बना लेते हैं। हमने इस साइड को एक्सटेंड किया तो हमें ये एंगल मिला, एंगल 1 एंड फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 2। फिर हम इधर एक्सटेंड करेंगे तो हमें मिलेगा एंगल 3 एंड फिर हमने इधर एक्सटेंड किया तो हमें मिला एंगल 4। ओके, एंड हम ले लेते हैं A B C D। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, फिर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू क्या होगा हमारा 360 डिग्री, राइट। इंटीरियर एंगल का सम क्या हो गया, 360 डिग्री। अब हमने जैसे ट्रायंगल में लिया था, हम देखेंगे कि एंगल 1 के साथ कौन सा एंगल एक स्ट्रेट लाइन बना रहा है। तो एंगल 1 के साथ कौन सा ये एंगल बना रहा है स्ट्रेट लाइन, कौन सा एंगल है ये, एंगल A। तो हम क्या लिखेंगे इसको, एंगल 1 प्लस एंगल A इज इक्वल टू कितना होगा हमारा 180 डिग्री, राइट। सिमिलरली एंगल 2 के साथ हमारा क्या होगा, एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल 3 के साथ क्या होगा हमारा, एंगल C, राइट। एंगल C होगा तो हम लिख सकेंगे एंगल 3 प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड 4 के साथ हमारा D बना रहा है स्ट्रेट लाइन, तो एंगल 4 प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो ये अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको चारों को फिर ऐड कर देंगे जिस तरह से हमने ट्रायंगल में ऐड किया था तीनों को। अब हम जब इनको ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल A प्लस एंगल 2 प्लस एंगल B प्लस एंगल 3 प्लस एंगल C प्लस एंगल लास्ट वाला हमारा एंगल 4 प्लस एंगल D एंड राइट साइड पे हमारा हो जाएगा 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री, राइट। अब जब हम देखेंगे हम एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D ये चारों को जब ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
360 डिग्री। हमें क्या मिल गया यहाँ पे 360 डिग्री। बचा क्या, ये चला गया, ये गया, ये गया, ये गया, उन चारों का सम ले लिया हमने। तो बचा हमारे पास एंगल 1, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंड राइट हैंड साइड में इन चारों को जब हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास क्या बचा, कितना हो जाएगा ये हमारा 720, करेक्ट, 720 डिग्री। चारों का सम हो गया 720 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है, हमें इन चारों का सम निकालना है। तो हम इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 720 डिग्री माइनस 360 डिग्री। एंड ये कितना आ जाएगा हमारा 360 डिग्री, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्री। मतलब एक्सटीरियर एंगल का सम क्वाड्रिलेटरल में भी ट्राइंगल की तरह ही आया, 360 डिग्री आया। ट्राइंगल में भी हमारा 360 डिग्री आया था एंड क्वाड्रिलेटरल में भी हमारा 360 डिग्री आया। तो इस तरह से अगर हम पेंटागन का भी निकालें तो भी हम देखेंगे कि हमारा आंसर 360 डिग्री ही आएगा। तो हम इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो, कितने भी नंबर ऑफ साइड्स हो, उनके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री ही होगा। ओके, ठीक है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली आज। एक तो हमने इंटीरियर एंगल का सम पढ़ लिया एंड एक्सटीरियर एंगल का सम पढ़ लिया। तो ये दो चीज़ें हो जाएंगी आज के लिए। एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास में फिर हम क्वाड्रिलेटरल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे एंड उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ओके, तो एंड होमवर्क भी हमारा अटैच होगा इस लेक्चर के साथ एंड फर्स्ट लेक्चर में भी अटैच था। तो सारे होमवर्क कर लेना, एनसीईआरटी के भी क्वेश्चंस कर लेना एंड फिर भी कोई डाउट हो तो मुझे कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू।